हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीवी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीएसआर नेट जून 2024 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट बी में पूछा गया था। स्टूडेंट, क्वेश्चन आईडी और क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर मेंशन है। स्टूडेंट, ये लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या करा है। लेट ए सच दैट Rm to Rn बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टूडेंट, बस हमको ये पता है कि ए जो है वो Rm से Rn पर कोई एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आप बताइए कि नीचे चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट ऑप्शन में देखिए हमको ये पता चल रहा है कि ए अगर 1 1 होता है ऑन टू नहीं है तो क्या ये रिलेशन होल्ड करेगा। ए ऑन टू है 1 1 नहीं है तो क्या ये रिलेशन होल्ड करेगा। स्टूडेंट, ओवरऑल हमको एम और एन के बीच में रिलेशन बताना है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम लोग जो रियल एनालिसिस में काउंटेबल और अनकाउंटेबल का जो टॉपिक पढ़ते हैं वहां पर एक रिजल्ट है, उसी रिजल्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए वो रिजल्ट क्या कहता है। रिजल्ट, लेट एफ सच दैट ए टू बी ए फंक्शन, देन फर्स्ट इफ f is 1 1, then cardinality of a less than or equal cardinality of b। ठीक है, दूसरा if f is on 2, then cardinality of a is greater than or equal cardinality of b। थर्ड, if f is bijective, then कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। अब स्टूडेंट हम लोग काउंटेबल अनकाउंटेबल के चैप्टर में जो ये रिजल्ट पढ़ते हैं उसमें ए और बी हमारे सेट होते हैं और एफ हमारा कोई फंक्शन, अगर वो फंक्शन हमारा 1 1 होता है तो स्टूडेंट उस कंडीशन में ए का कार्डिनलिटी बी के कार्डिनलिटी से छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। अगर ऑन टू होगा तो उस कंडीशन में ए का कार्डिनलिटी बी के कार्डिनलिटी से बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। अगर स्टूडेंट एफ हमारा बाइजेक्टिव मतलब 1 1 और ऑन टू दोनों हो जाता है तो उस कंडीशन में दोनों सेट का कार्डिनलिटी आपस में क्या होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए। स्टूडेंट, इसी रिजल्ट का यूज हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है वो Rm से Rn पे दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे तो सेट था तो इसका कार्डिनलिटी निकालते हैं, यहाँ पे वेक्टर है तो इसका डायमेंशन निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए जो डायमेंशन ऑफ r के पावर m है इसका वैल्यू m, और स्टूडेंट जो डायमेंशन ऑफ r के पावर n है इसका वैल्यू डायमेंशन कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट अब यहाँ डायमेंशन से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट पहला देखिए ए वाले ऑप्शन में क्या करा है। देखिए ए वाले ऑप्शन में करें ए इज 1 1 बट नॉट ऑन टू देन m। तो अगर स्टूडेंट ए 1 1 है तो इसके लिए हम लोग अप्लाई करते हैं इफ ए इज 1 1। अगर स्टूडेंट ए 1 1 होगा देन, तो अभी जो हम लोगों ने ऊपर रिजल्ट लिखा है यहाँ पर ए का कार्डिनलिटी बी के कार्डिनलिटी से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर ए का कार्डिनलिटी बी के कार्डिनलिटी से छोटा या बराबर होना चाहिए। तो इस कंडीशन में m जो होगा वो लेस देन r इक्वल n हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट ऑप्शन में आइए, ऑप्शन में ये करें m इज ग्रेटर देन n, तो स्टूडेंट इसलिए ए वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी वाले में अगर f ऑन टू होता है तो क्या उस कंडीशन में m n से छोटा होगा। आइए देखिए स्टूडेंट बी, इफ ए इज ऑन टू, अगर ए ऑन टू हुआ देन, तो स्टूडेंट इस रिजल्ट के हेल्प से हमको ये पता चले m का कार्डिनलिटी जो होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल n होगा। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये m लेस देन n बोले तो स्टूडेंट बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरे वाले स्टूडेंट सॉरी तीसरा पहले आइए डी वाले में। डी वाले में करें इफ ए इज 1 1 देन m इक्वल टू n। अगर स्टूडेंट यहाँ पर जो ये रिजल्ट है इस रिजल्ट में अगर a 1 1 है तो यहाँ पे तो दो पॉसिबिलिटी निकल रहा है ना, एक m n से छोटा भी हो सकता है और m n के बराबर। तो इन्होंने कहा कि नहीं, अगर 1 1 होगा तो ये m जो है वो हमेशा n के बराबर ही होगा। तो स्टूडेंट ये वाला भी तो पॉसिबिलिटी बच रहा है ना, इसलिए स्टूडेंट ये वाला भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उन्होंने बस इसके लिए कहा है, इसके लिए नहीं कहा। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट अगर m का कार्डिनलिटी n के कार्डिनलिटी से छोटा होगा तो उस केस में भी हमको 1 1 मिलेगा। तो स्टूडेंट डी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगर स्टूडेंट ए बाइजेक्टिव है तो देखिए थर्ड वाले में हमने यहाँ पे रिजल्ट दिखाया कि अगर बाइजेक्टिव होगा तो दोनों सेट का कार्डिनलिटी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो स्टूडेंट थर्ड वाले से यहाँ पे m जो होगा वो n के क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सी हमारा क्या हो गया,
ये ट्रू हो गया। तो स्टूडेंट आपने देखा कि यहाँ पर अगर हमको रिजल्ट पता है तो हमको किसी भी काउंटर एग्जाम्पल का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं, हम रिजल्ट के हेल्प से ये सारे ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, ये डिस्कार्ड भी कर सकते हैं और इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।